अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। इस टॉपिक को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो आज ही आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे, हम ये एप्टीट्यूड के सेकेंड ईयर फिजिक्स के बाकायदा रिकॉर्डेड लेक्चर का हमने आगाज़ कर दिया है और बहुत जल्द इन तमाम थ्योरेटिकल डिस्कशन की प्रैक्टिस एमसीक्यू हम लाइव सेशन में बाकायदा कंडक्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में याद रहे कि अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट में ज़रूर जो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। याद रहे, आपका फीडबैक हमारे लिए फ्यूल का किरदार अदा करता है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में हीट एनर्जी के हमने रिकॉर्डेड एप्टीट्यूड के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हीट एनर्जी जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि हाई टेम्परेचर से लो की तरफ ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है तो उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। आज जो है वो बेसिकली हम टेम्परेचर और हीट के दरमियान डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो हीट एनर्जी की पिछले लेक्चर में हमने डिटेल डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जबकि टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। किसी भी चीज़ की गर्माइश की जो पैमाइश होती है, उसकी मेजरमेंट जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। जबकि जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज हीट। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल की जो तादाद होती है, उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट। जबकि टेम्परेचर हमारे पास क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर जो है वो क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का नाम है। हीट एनर्जी जो है वो क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी का नाम है। अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ, वरना ये बात इतनी क्लियर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसमें मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो 10 है। हमारे पास एक जो है वो हमने एक सब्सटेंस भी यहाँ बनाया और हमने कहा कि इस सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो टोटल तादाद है, मॉलिक्यूल्स की जो टोटल तादाद है वो क्या है? 10 है। अब इसमें जो है शुरुआत के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाए ना, ये 5, एक एक मॉलिक्यूल के पास जो हीट एनर्जी, एक एक मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ समझाने की हद तक बात कर रहा हूँ, एक एक मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी की यूनिट है। समझाने की हद तक बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है? सबके पास 3 3 3 3 और 3। और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं, उनके एक एक के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ले ली। अब नीचे वाले जो बड़े मॉलिक्यूल है ना, उनके पास जो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और नीचे वाले के पास 3 है। मैं इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3 3 3 3 और 3, 15 हो गए। और ये 5 5 और ये क्या हो गए? 25 हो गए। 25 और 15 कितने हो गए? 40। मतलब अगर मैं कहूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी हो गई? 40। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है भाई? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या है? टोटल है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? टोटल एनर्जी को उनके मॉलिक्यूल की तादाद से क्या कर दूंगा? मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 10, 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। 40 क्या है? टोटल। तो टोटल जो भी है ये हीट कहलाएगा और एवरेज जो भी होगा ये टेम्परेचर कहलाएगा। टोटल जो भी होगा ये हीट एनर्जी कहलाएगा और एवरेज जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कहलाएगा। तो हीट एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनती है? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर सम कर दिया जाए, उसका जो टोटल रिजल्ट आता है, उसका जो टोटल रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? हीट। जबकि अगर हम उसका एवरेज निकालें, उनकी टोटल एनर्जी को उनके मॉलिक्यूल की तादाद से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एवरेज। हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। और ये जो एवरेज होता है ये क्या कहलाता है? ये जो एवरेज होता है ये क्या कहलाता है? टेम्परेचर। एवरेज जो होता है ये क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है।
अब इसकी एग्जांपल, इस बेस पर एक एप्टीट्यूड का एमसीक्यू बनता है। याद रहे हम ये एप्टीट्यूड का सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ना, इंटर की बेस पर मैं डेरिवेशन आपको बहुत जल्द सेकेंड ईयर फिजिक्स की सारी डेरिवेशन करवाऊंगा इंशाल्लाह। सेकेंड ईयर एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम को काफी टाइम है, वो बच्चे परेशान ना हो, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से जितनी भी डेरिवेशन होगी मैं जल्दी करवाऊंगा। तो ये आज का एप्टीट्यूड सेशन है। तो एप्टीट्यूड की बेस पर एक एमसीक्यू बनकर आता है, आइसबर्ग। आइसबर्ग जो होता है, बर्फ के पहाड़ों के जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, वो आइसबर्ग कहलाते हैं, आइसबर्ग। और दूसरा है हॉट कप ऑफ कॉफी। एक कप है जिसमें गर्मा गर्म कॉफी मौजूद है, आइसबर्ग और हॉट कप ऑफ कॉफी। दोनों में से किसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है, ये पूछा जाता है। दोनों में से हीट एनर्जी किसके पास ज्यादा है? तो हमारे पास जवाब होता है हॉट कप ऑफ कॉफी नहीं, आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग इतना ठंडा होता है, आइसबर्ग बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और ठंडा होने के बावजूद भी हम कहते हैं इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इसके पास हीट एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है बनिस्बत किसके? इसके पास हीट एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है बनिस्बत किसके? हॉट कप ऑफ कॉफी की निस्बत जो है वो आइसबर्ग के पास हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा है। वजह यह है कि इसके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद हॉट कप ऑफ कॉफी के मुकाबले में करोड़ों गुना ज्यादा है। भाई एक एक मॉलिक्यूल के पास बहुत ही कम हीट एनर्जी है। एक एक मॉलिक्यूल के पास हीट एनर्जी जो है वो क्या है? बहुत ही कम है। लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है? बहुत ज्यादा है, करोड़ों गुना इसके मुकाबले में क्या है? कॉफी के मुकाबले में ज्यादा है। तो टोटल इसका हो जाएगा ना, टोटल जो कहते हैं ना कतरा कतरा मिलकर दरिया बना देता है, तो वहां उसकी मिसाल यही है कि टोटल इसका ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। जबकि हॉट कप ऑफ कॉफी के एक एक मॉलिक्यूल के पास हीट एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन टोटल कम है क्योंकि मॉलिक्यूल की तादाद क्या है? मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो आइसबर्ग के मुकाबले में बहुत ही कम है, टोटल इसका क्या है? कम है। तो इसका मतलब आइसबर्ग और हॉट कप ऑफ कॉफी, आइसबर्ग और हॉट कप ऑफ कॉफी के दरमियान अगर पूछा जाए कि हीट एनर्जी किसके पास ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा आइसबर्ग। लेकिन अगर टेम्परेचर पूछा जाए तो अंडरस्टूड है हॉट कप ऑफ कॉफी। भाई कॉफी जो है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस की बात है, एवरेज तो इसके पास ज्यादा है ना, एक एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो टेम्परेचर की बात की जाए तो भाई गर्मा गर्म कॉफी का दर्जा हरारत ज्यादा है, ये तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात भी है। और आइसबर्ग का दर्जा हरारत कम है क्योंकि ये क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बर्फ का बहुत बड़ा क्या है? टुकड़ा। तो हीट एनर्जी इस डेफिनेशन की बेस पर जो एमसीक्यू बनकर आता है एप्टीट्यूड में वो यही है कि आइसबर्ग और हॉट कप ऑफ कॉफी में से सबसे ज्यादा हीट एनर्जी किसके पास है? तो इनमें आइसबर्ग के पास हीट एनर्जी ज्यादा है, हॉट कप ऑफ कॉफी के पास कम है। इसी तरीके से आइसबर्ग का टेम्परेचर कम है, एवरेज आइसबर्ग के मॉलिक्यूल की कम है, जबकि हॉट कप ऑफ कॉफी की एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। तो हमने हीट एनर्जी की हमने डेफिनेशन, पहली एक डेफिनेशन तो पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, तो दूसरी हमने पढ़ी कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस है, जबकि टेम्परेचर जो है वो क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एमसीक्यू में आपसे कंपैरिजन पूछा जाए ना एप्टीट्यूड में, तो आप याद रखना वो चीज जो साइज के एतबार से बहुत ज्यादा बड़ी हो ना, बेशक उसका टेम्परेचर कम हो या जो भी हो, उसके पास हीट एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जो साइज के एतबार से चीजें बड़ी होती हैं उसके पास मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होती है, लिहाजा उसके पास हीट एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल जो होगा, टोटल में वो क्या हो जाएंगे? आगे निकल जाएंगे। तो जो भी चीज, दो चीजों के दरमियान एप्टीट्यूड में कंपैरिजन पूछा जाए और पूछा जाए कि हीट एनर्जी किसके पास ज्यादा है, तो आप साइज की बात करोगे। साइज में अगर जो चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो तो उसके पास हीट एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी बनिस्बत उसके मुकाबले में जो साइज में क्या होगी? छोटी होगी। अब हम आते हैं मेजरमेंट की बात। एमसीक्यू में पूछा जाता है हीट एनर्जी को किससे मेजर किया जाता है? हीट एनर्जी को कैलोरी मीटर से मेजर किया जाता है। बाकायदा कैलोरी मीटर का बाकायदा जो है वो प्रैक्टिकल भी आप इंटर में परफॉर्म करते हैं, जबकि टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर करते हैं। ओके, कॉमन सेंस वाली बात। सिंबल जो है हीट एनर्जी का जो है वो कैपिटल क्यू है, सिंबल जो है वो टेम्परेचर का जो है वो टी है। एसआई यूनिट जो है हीट एनर्जी की क्या है? जूल है। एसआई यूनिट जो है वो हीट एनर्जी क्या है? जूल है। जूल का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन मीटर। जूल का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन मीटर। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए 1 जूल इज इक्वल टू डेज न्यूटन मीटर, तो आपका आंसर होगा 1 न्यूटन मीटर। इसी तरीके से न्यूटन जो है वो फोर्स की है ना, और फोर्स जो है हमारे पास क्या होता है? एम ए। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है और फोर्स क्या होता है? एम ए। मास क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब न्यूटन जो है वो बराबर है किसके? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।
न्यूटन जो है भाई F इक्वल टू एम ए ना, फोर्स की यूनिट है ना, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन जो है वो बराबर है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं न्यूटन की जगह रख देता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर और भी है तो मीटर मीटर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब जूल किसके बराबर हो गया, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ साथ दूसरी यूनिट एमसीक्यू के लिहाज से बहुत अहमियत रखती है आपके पास। दूसरी यूनिट 1 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के। 1 कैलोरी किसके बराबर है, 4.18 जूल के। इसी तरीके से बीटीयू, बीटीयू की फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू की फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 बीटीयू बराबर है 1 बीटीयू बराबर है 1055 जूल के। इसी तरीके से अगर पूछा जाए 1 बीटीयू कितने कैलोरी के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, 1055 जूल को 4.18 से डिवाइड कर दूंगा। 1055 को मैं 4.18 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 252। तो पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाए 1 बीटीयू किसके बराबर है, 252 कैलोरी के। 1 बीटीयू कितने जूल के बराबर है, 1055 जूल के। 1 कैलोरी बराबर है किसके, 4.18 के। इसी तरीके से किलोवाट आवर भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के। आप चाहें तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, किलो का मतलब 1000 होता है। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। तो 3600 को से मल्टीप्लाई करो, 3620 ये हो गए, 3 और हो गए, तो यही चीज़ बन जाएगी 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल 1 किलोवाट आवर इसके बराबर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है वो एनर्जी की बाकायदा क्या है, यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के। तो पेपर में बाकायदा ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर ये वैल्यू याद होगी ना तो इसमें रद्दो बदल किया जाएगा, तो आप आराम से क्या करेंगे, पहचान सकेंगे। इसी तरीके से हमने कहा कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या है, केल्विन है। जबकि टेम्परेचर की जो दूसरी यूनिट है वो क्या है, सेल्सियस, जिसे सेंटीग्रेड भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट। ये बाकायदा इसकी क्या है, 2 दूसरी यूनिट हैं, सेल्सियस सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट हम इसे कह रहे हैं, ये 2 दूसरी यूनिट है। और केल्विन इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। तो अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के हवाले से होगा। तो उसके तीसरे हिस्से को देखना, एप्टीट्यूड के तीसरे हिस्से को देखना मत भूलिएगा, जिसमें स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के डिटेल कॉन्सेप्ट को हम बाकायदा वहाँ डिस्कस करने जाएंगे। और आज का अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो बेटा कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। याद रहे आपका फीडबैक हमारे लिए एक फ्यूल का किरदार अदा करता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।